तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 13.7 टारगेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपसे पहले क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि राइट सर्कुलर कोन है, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा वॉल्यूम इस कोन का क्या होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होता है यहाँ पर। अब आपको क्या करना, देखिए रेडियस आपको गिवन है 6 क्वेश्चन में ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही मैं कर रहा हूँ, सेकंड आप लोग करेंगे। तो रेडियस यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो 6 दे रखा है, तो पाई 22/7 है। रेडियस 6 है, स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिख दिया। हाइट यहाँ पर आपको 7 दे रखी है, सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आपसे बोला है आपको कैपेसिटी निकालनी है लीटर में, ठीक है। तो बात करूँगा मैं, कैपेसिटी है तो मतलब कि वॉल्यूम ही निकालनी होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस आपको कितना 7 दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हाइट आपको, हाइट नहीं एक्चुअली यहाँ पर स्लैंट हाइट दे रखी है, एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है। स्लैंट हाइट यहाँ पर हमको गिवन है, आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो देखिए कोन सभी को मालूम है कुछ इस टाइप से होता है, और ये देखिए ये पोर्शन है, ये सभी को रेडियस दिख रहा होगा, सभी जानते होंगे लॉजिकली भी। और ज़मीन से ऊपर तक की जो चोटी होती है इसको हम बोलते हैं हाइट। और ये जो टेढ़ी वाली हाइट है ना, ये जो झूला सा सीसो आप झूलते हैं, ऊपर चढ़ के फिसलते हैं नीचे, तो ये झूला ये असल में होता है स्लैंट हाइट, एल बोलते हैं इसको। एल मतलब कि स्लैंट हाइट। अच्छा, इसका फॉर्मूला कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप पाइथागोरस लगा दीजिए। ये देखिए ये हाइट है तो 90 डिग्री बना रही होगी। इस वाले ट्राइंगल में अगर आप पाइथा लगा देते हैं तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक बनेगा। तो क्या होगा, स्लैंट हाइट का स्क्वायर, ये यहाँ पर एज अ हाइपोटेनियस की तरह एक्ट कर रही है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन सकता है। अब यहाँ से देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए मैं स्लैंट हाइट निकालूंगा। स्लैंट हाइट आपको 25 दे रखी है और रेडियस आपको 7 दे रखी है, तो मुझे एच का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहाँ से 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हाइट स्क्वायर आ गया, ये 49 हो गया। 49 इधर पॉजिटिव, इधर आ जाएगा नेगेटिव में। 625 में से 49 को माइनस करूँगा तो 576 इसका आंसर आएगा, एच स्क्वायर। और 576 का अगर मैं अंडर रूट कर दूंगा यहाँ पर तो हाइट मेरी कितनी आ जाएगी, 24। अब इसकी यूनिट्स यहाँ पर कितनी दे रखी है, सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर की मेरी क्या आ गई है, हाइट आ गई है। 24 को आप यहाँ पे लिखिए और आपको मल्टी वगैरह इनकी जब आप करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है, इन लोगों ने जो हमसे आंसर मांगा है वो लीटर में मांगा है। देखिए लीटर निकालने के लिए हमको पता है 1000 लीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वलेंट, ठीक है। इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ मेरा आंसर आया है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वलेंट आया है, ठीक है। और जो भी आपका आंसर आएगा, भाई आपका आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आ रहा है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसकी आप मल्टी किस में कर देंगे, 1000 में कर देंगे, और लीटर में आपका आंसर बिंदास आ जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कोन है, उसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद उसका वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। उसी के साथ में रेडियस हमसे पता लगाने को कह रहा है, तो आइए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आपके सामने ये है, पाई आपको बोला गया है 3.14 लिखिए, क्वेश्चन में ही ऐसा रिकमेंडेशन किया गया था। रेडियस आपसे पूछा जा रहा है और हाइट आपको 15 दी गई है। तो देखिए जो भी चीज़ें यहाँ डिवाइड में हैं इनको मैं इधर मल्टीप्लाई में ले आऊँगा, और जो चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई में हैं इनको मैं डिवाइड में ऐसे ले आऊँगा, और यहाँ से आप अपने आर की वैल्यू निकाल पाएंगे सेंटीमीटर में ही जो आएगी। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की ही नॉलेज आपको दे रहा हूँ, इससे ऊपर काम मैं कोई भी नहीं करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है वॉल्यूम दे रखी है 48 पाई, तो ठीक है वॉल्यूम 48 पाई है, और सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लिखनी काफ़ी हद तक ज़रूरी है। हाइट आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। उसके अलावा आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है डायमीटर। देखिए
डायामीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा, तो पहले यानी कि रेडियस निकालता हूँ। ऊपर वाले क्वेश्चन बन गया है तो एक तरीके से, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला खोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आपको 48 पाई दिया है, आप यहाँ भी पाई में ही आंसर रहने दीजिए, पाई से पाई कटेगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में। आर स्क्वायर पता नहीं मुझको, और हाइट यहाँ पर मुझे 9 दे रखी है, तो पाई से पाई आप काट सकते हैं। 3 1 जा 3 3 जा हो सकता है, ये 3 इधर मल्टी में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 48/3 आर स्क्वायर। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में आएगी। और जब आप डायामीटर निकालेंगे तो वो क्या होता है 2r, रेडियस का दुगना होता है, तो रेडियस की वैल्यू डालिए तो आपका फाइनल आंसर भी यहाँ पर इजीली आ जाएगा। अब मैं चलूँगा आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं वो क्या बोलता है हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक कॉनिकल पिट है, कोन की शेप में गड्ढा, पिट को बोलते हैं गड्ढा, ठीक है। इसका डायामीटर आपको दिया है, मैं मार्किंग कर देता हूँ। डायामीटर है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस होगी वो 3.5/2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। पॉइंट हटाना हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिलहाल नहीं हटा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं हटा दूंगा, वो डिपेंड करेगा आगे क्वेश्चन क्या लेता है। प्लस वो 12 मीटर डीप है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो यहाँ पर कितनी है 12 मीटर है एक्चुअली। ये भी सारी यूनिट्स मीटर में ही थी, सेंटीमीटर में नहीं थी, बुक मेट से थोड़ी सी दूर है, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ आपसे कह रहा है कैपेसिटी आपको बतानी है इन किलोलीटर में। किलोलीटर को देखकर घबरा मत जाना, 1 मीटर क्यूब में 1 ही किलोलीटर होते हैं, ठीक है, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो मीटर क्यूब पूछे बात वही है, किलोलीटर पूछे तब भी बात वही है, तो नॉर्मल अपना आंसर निकालो बिंदास एकदम, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम में निकालता हूँ, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 ये रहा, पाई 22/7 ले रहा हूँ। रेडियस देखिए पॉइंट हटा के 2 लगा रहा हूँ, तो 35/20, 35/20, और हाइट मेरे पास कितनी है 12। सॉल्व करूँगा, मीटर क्यूब में आंसर आएगा, और अगले ही पल इसी आंसर को किलोलीटर में मैं लिख दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला मुझे पता है, दोनों बातें एक ही होती हैं। अब मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पर मुझे टारगेट करनी पड़ेगी। 6 क्वेश्चन मेरा आपसे क्या कह रहा है, ये आपको बोल रहा है वॉल्यूम एक कोन की दे रखी है, तो वॉल्यूम है, मैं देख लेता हूँ 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायामीटर उसके साथ साथ आपको दिया है 28 सेंटीमीटर का, जिससे रेडियस आप निकाल लेंगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 से डिवाइड करके, दैट्स इट। अब आपसे एक तो हाइट पूछ रहा है, स्लेंट हाइट पूछ रहा है, और CS से पूछ रहा है, आइए पता लगाते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। वॉल्यूम आपको 9856 दी है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से लेंगे, तो 22/7 ले रहा हूँ, ठीक है। रेडियस मेरे पास 14 है, हाइट मैं यहाँ से अभी निकाल लेता हूँ। अब देखिए 7 × 3 21, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू 3 × 7। बाकी सब लोग जो ऊपर हैं ये 22 14 ये सब आ जाएंगे नीचे। ये देखिए यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर में बहुत प्यार से, ठीक है। अब सेकंड वाला जो पॉइंट था, इसमें क्या निकालना है आपको स्लैंट हाइट, यानी कि इसमें L का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। रेडियस आपको गिवन है 14, हाइट आपकी अभी ऊपर निकल जाएगी। इस फॉर्मूले में वैल्यू जब आप भरेंगे पाइथागोरस लगाते हुए, आपकी स्लैंट हाइट भी इजीली आ जाएगी। उसके बाद आपसे थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA की बात कर रहा है। क्या होता है पाई आर L होता है, तो पाई 22/7 है, रेडियस आपके पास 14 है, L मतलब कि स्लैंट हाइट, ये आप ऊपर से यहाँ से जब सेकंड वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे ना, वहाँ से आपकी स्लैंट हाइट भी इजीली निकल जाएगी। तो जब सबकी मल्टी करेंगे तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। कैलकुलेशन इम्प्रूव कैसे होगी, ये भैया प्रैक्टिस के थ्रू ही हो सकती है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं कैलकुलेशन करने बैठ गया, वीडियो बेकार में लंबी लंबी बन जाएंगी, तो कॉन्सेप्ट सीखो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो और आगे चलते बनो। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 8 सिखाने से पहले मैं 9th क्वेश्चन टारगेट करूंगा, क्योंकि ईजी है। 7 8 क्वेश्चन में एक बढ़िया बात बताऊंगा, तो वो तभी समझ में आएगा। आइए फटाफट से चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 9 आपसे कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट, हीप को बोलते हैं ढेरी, ठीक है। तो गेहूं की एक ढेरी है और कॉनिकल शेप में है वो। डायामीटर की अगर मैं बात करूंगा तो 10.5 मीटर है, जिससे कि मैंने रेडियस निकाल ली 10.5/2।
पॉइंट हटाऊंगा तो 0 लगा दूंगा, तो देखिए 105/20 ये मेरी रेडियस आ चुकी है। उसके साथ साथ हाइट मेरे को पता है 3 मीटर तक की। आपसे एक तो कह रहा है वॉल्यूम है, और उसके बाद देखिए, चलिए पहले वॉल्यूम की ही हम बातें करेंगे। सबको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है। तो पाई चलिए 22/7 लेता हूँ, रेडियस 105/20 है और 105/20 है, और उसी के साथ साथ हाइट मुझे 3 दे रखी है। सबको सॉल्व करूँगा तो मीटर क्यूब में मेरी वॉल्यूम आ जाएगी। आसान लगा क्वेश्चन। आगे आपसे कह रहा है, देखिए इसको हमने कैनवास बोलते हैं तरपाल को। एक तरपाल या मोमजमे की शीट से हमने इसको कवर किया हुआ है। मैं यूपी में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ के घरों में जाल होते हैं, तो उनके ऊपर हम तरपाल वगैरह रखते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ये कैनवास होता है। आपके जो कैंपिंग वगैरह आप करने जाते हैं, टेंट बनते हैं उसके, वो भी कैनवास के ही बनते हैं, वाटरप्रूफ वाले। ओके, तो चलिए अब ये कह रहा है जो पूरे कैनवास है ना, उसका एरिया आपको बताना है। देखिए कैनवास से नीचे से तो ढका नहीं होगा, ऊपर ऊपर से ढका होगा चारों तरफ से, तो यहाँ पर CS से निकलेगा। लॉजिक लगाइए, अरे गेहूँ उठा के उसके नीचे कैसे घुसाओगे कैनवास? नहीं घुसा सकते, इलॉजिकल बात है। तो आप यहाँ पर CS से ही निकालेंगे। तो CS से क्या होता है, पाई आर एल। आपके पास पाई है, आपके पास R है, आपको अब देखिए यहाँ पर L की वैल्यू निकालनी है। तो L कैसे निकाल पाएंगे? पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ तो खैर आंसर आ जाएगा आपका। अब L आप सभी को पता है, पाइथागोरस का आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, R का स्क्वायर और H का स्क्वायर। रेडियस आपके पास 105/20 है, और ऐसी हाइट आपके पास सिर्फ 3 है। जो भी L का आंसर थोड़ा सा बेकार आ सकता है, अप्रॉक्स वैल्यू अगर आप ले रहे हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी फिर भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप मेरे यूट्यूब पे हर जगह है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेशन की मेहनत आपकी, कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या बात मैं आपको आज सिखा पाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है 5, 12 और 13। अभी फिगर नहीं बनाऊंगा मैं, देखिए इसमें कुछ ट्विस्ट है एक। तो साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ये आपसे कह रहा है इसको हमने रिवॉल्व किया है 12 सेंटीमीटर वाली साइड से। रिवॉल्व मतलब घुमा दिया है इसको। तो देखिए ये जो रिवॉल्व होती है ना, जिस साइड से रिवॉल्व हो रही है वो साइड असल में हाइट मानी जाती है। अब ये ट्रिक है आपके लिए, जिस साइड से क्वेश्चन ने कहा है कि भाई हम रिवॉल्व कर रहे हैं, समझ लीजिएगा वो आपको क्या कह रहा है भाई, वो हाइट है। तो यानी कि अब कुछ यूं बनी है फिगर हमारी। तो ये हमारा क्या बन गया है, एक टेंट बन गया है। तो ये हाइट देखिए, ये जो मैंने कहा था ना रिवॉल्व 12 से हो रही है, तो आप इसको जो हाइट है ना इसको 12 मान लो, ठीक। अब उसके बाद अच्छा, अब लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। अब आपके पास दो साइडें हैं, एक तो 5 है और उसी के साथ में एक 13 है। अब आप कंफ्यूज होते हो कि भैया 5 यहाँ लूँ कि यहाँ लूँ, या 13 यहाँ लूँ या यहाँ लूँ। एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये हाइट हमेशा 90 डिग्री पर आती है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री का बना है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अब ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोट होती है, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी रहती है। तो 5 और 13 में से कौन सी होगी, बड़ी वाली 13 होगी। तो 13 आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, और 5 फिर बचा कुचा नीचे। इस तरीके से देखिए कितनी शानदार फिगर आपके पास है। हाइट आपकी आ गई, रेडियस आपका आ गया, स्लेंट हाइट आपकी आ गई। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होने दूंगा, गारंटी। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम। तो चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो पाई हमारे पास, चलिए पाई तो भाई फिर 3.14 ही लेना पड़ेगा। रेडियस मेरे पास 5 और 5 है, और हाइट मेरे पास 12 है। सबको सॉल्व कर लूँगा तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब में मेरा जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलेंगे। बल्कि 8 में मैं एक काम करने वाला हूँ, आपको एक ओरल हिंट दूंगा, ठीक है। शायद फिगर मैं यहाँ पर उसकी बना दूँ। ये लास्ट ही क्वेश्चन है, 9th में पहले करवा ही चुका हूँ। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल ABC है, वही ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में था, लेकिन इस बार जो साइड रिवॉल्व करी है ना वो 5 सेंटीमीटर से करी है। तो अब देखिए फिगर कैसे बनेगी। तो फिगर तो बिल्कुल सेम वही है, पुराने वाली ही हमारी, ठीक है। तो देखिए ये जिस साइड से रिवॉल्व करती है वो तो हाइट बन जाती है। अब इसकी हाइट 5 हो गई। अब मेरे पास क्या है, एक 12 है एक 13 है, हाइट है तो 90 डिग्री। अब देखिए ये सामने वाली हाइपोट है, और हाइपोट होती है सबसे बड़ी, तो 13 ही तो आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो अब आपकी जो रेडियस इस केस में है वो 12 बन गई, और हाइट जो है वो आपकी 5 बन गई। यहाँ पर वैल्यू रख कर अपना आंसर निकाल लेना।
तो देखिए कितनी शानदार ट्रिक आप सभी के सामने है, कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर कैसे भी क्रिएट नहीं हो सकती है। तो मिलेंगे हम लोग अब 13.8 एक्सरसाइज पर, चलते हैं।